तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसके माध्यम से आप अपने बेस्ट पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर पाएंगे और नए या पुराने इन्वेस्टर जो भी हैं अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जो है बिल्डअप करने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। जब बुलिश मार्केट होती है दोस्तों, तो कोई भी आसानी से होल्ड कर जाते हैं और एक नए नए अनुमान लगाते चले जाते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो इतना 3 महीना में ग्रो करेगा, इतना 1 साल में ग्रो करेगा। लेकिन जब बेयरिश स्थिति आती है, जब मार्केट में गिरावट शुरू हो जाती है, तो उस समय वह काफ़ी उदास हो जाते हैं अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए और उनको पोर्टफोलियो में केवल लालीपन ही दिखाई देता है और अंत में वह मार्केट को भला बुरा करते हुए मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं और काफ़ी लॉस कर जाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बर्बाद कर लेते हैं। तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी सीख देने वाली है, जिससे आप जान पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो जो बिल्डअप किए वो कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है, कि हमारे जो भी अगर गिरावट भी आएगी यह पोर्टफोलियो हमारा झेल पाएगा कि नहीं, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह बच पाएगा कि नहीं। यह वीडियो आपको यह सीख देने का प्रयास करेगा, कुछ जानकारी मुहैया कराने का प्रयास करेगा। आप स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं दोस्त, यह डिविस लैब तथा लॉरास लैब का सेम टाइम फ्रेम में 2017 से लगा हुआ है चार्ट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डिविस लैब जो है लगभग आपको 5 साल में 565% का प्रॉफिट दिया है, जबकि लॉरास लैब जो है आपको 418% का प्रॉफिट दिया है। और इसका यदि आप अभी का पोजीशन अगर आप देखिएगा, जो नीचे की ओर थोड़ा आपको लॉरास लैब का दिखाई दे रहा है, लेकिन चलने का पैटर्न दोनों का देखिए किस प्रकार है कि दोनों को एक ही टाइम फ्रेम रखे और नीचे की ओर जो गिरावट है यह आपको जो है लॉरास लैब का है, जबकि डिविस लैब का जो आप देखिएगा तो इससे ऊपर ऊपर ही आपको आगे की ओर बढ़ रही है और छोटा मोटा ही गिरावट आपको देखने को पड़ रहा है। तो आसानी से आप वॉच कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा गिरावट जो है आपको लॉरास लैब में है, जबकि डिविस लैब जो है आपको गिर नहीं रहा है। ऊपर भी देखिएगा तो डिविस लैब ऊपर ही बढ़ रहा है। कोरोना काल का भी समय आप देखिएगा तो आपको डिविस लैब जो है बहुत कम गिरा था, इस समय की बात है। और लॉरास लैब जो है देखिए कहाँ पे नीचे की ओर चला आया था, बॉटम के बिल्कुल करीब। उसके बाद सेकेंड वेव जब कोरोना काल का आया 2021 में, तो उस समय की स्थिति आप देखिए कि डिविस लैब जो है आपको ज़्यादा नहीं गिर करके ऊपर ही रह गया था, जबकि लॉरास लैब जो है काफ़ी नीचे इस समय भी गिरने का प्रयास किया तो उससे नीचे का। इसका रीज़न मैं आगे बता रहा हूँ दोस्तों कि क्या है। यदि आप जोरोधा का प्लेटफॉर्म उपयोग करते हैं डीमेट के लिए, तो उसमें आप डिविस लैब पर चले जाइएगा और लैब पर जाने के बाद जो है इस प्रकार का आपको स्क्रीन का फेस दिखाई देगा और नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा तो फंडामेंटल दिखाई देगा। यदि आप फंडामेंटल पर टच कीजिएगा तो आपको ये इंटरफेस जो है निकल करके उभर करके आएगा और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका बीटा जो है किस प्रकार का स्थिति में है। बीटा बहुत आपको कम जो है दिखाई दे रहा है, 0.28 इसका है बीटा है। और इसके बाद बीटा की स्थिति यदि आप इसका कहते हैं तो बीटा जो 1 से न्यूट्रल जोन माना जाता है, जो आपको निफ्टी का 50 का होता है, बीटा 1 का होता है। और 1 से यदि नीचे जितना चले जाइएगा उतना कंपनी आपको स्ट्रांग होगी और निफ्टी से उतना कम वो वोलेटाइल भी होगी। तो आप देख रहे हैं कि 1 बीटा होता है आपको निफ्टी का, जबकि इसका डिविस लैब का बीटा देखे थे 0.80 है, अर्थात उससे भी काफ़ी कम जो है यह वोलेटिलिटी के साथ आपको ग्रो करवाएगी और आगे की ओर बढ़ेगी। 1 से ऊपर अगर जाइएगा तो क्या होता है कि जैसे जैसे 1 से ऊपर बीटा चली जाती है उतना कंपनी आपको निफ्टी से ज़्यादा वोलेटाइल होती चली जाएगी। अब आगे की ओर हम देखते हैं कि लॉरास लैब का बीटा क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लॉरास लैब का जो है इसमें बीटा जो दिखाया गया है वह आप देख रहे हैं कि 1.43, 1 से काफ़ी ज़्यादा करीब 1.5 के करीब है, जबकि डिविस लैब का बीटा आप देखे थे 0.25 के करीब उसका बीटा था। कितना ज़्यादा अंतर है। यह अंतर ही इसको वोलेटाइल बनाए हुए है, वोलेटिलिटी के साथ इसका आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस बीटा जो डिसाइड होता है दोस्तों, यह उसके नेट प्रॉफिट जो होते हैं क्वार्टर हो या ईयर हो उस पर निर्धारित होता है। आप डिविस लैब का देख लीजिएगा चार्ट, तो मात्र एक बार इसका 17 से 18 में ही आपको प्रॉफिट जो थोड़ा डाउन किया है
ये उसके अलावे 10 साल में इसका प्रॉफिट जो है कभी भी नीचे की ओर दिखाई नहीं देगा। लेकिन लॉरस लैब का प्रत्येक 1-2 साल बाद का आप प्रॉफिट नेट देखिएगा या क्वार्टर देखिएगा, हमेशा कभी अप एंड डाउन ज़्यादा मिलेगा, जिससे इसका बीटा अर्थात बीटा के जो वोलेटिलिटी होती है वह काफ़ी आगे बढ़ जाती है, 1 से ऊपर बढ़ जाती है। इस क्वार्टर में भी आप देखे हैं कि डिविस लैब को नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने ही वाला है, जबकि लॉरस लैब का आप देख चुके हैं कि कितना ज़्यादा जो है वोलेटाइल रहा है। इस बार भी आपको पिछले साल के मुकाबले काफ़ी डाउनफॉल हुआ है और जिसके कारण इसका स्टॉक पर दबाव अभी बना हुआ है, काफ़ी नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। फिर अगला क्वार्टर इसका अच्छा गुजरेगा, फिर ऊपर भी बढ़ेगा। तो ये वोलेटिलिटी के कारण इसका स्टॉक जो है अप एंड डाउन हो रहा है, जिससे बीटा का जो है एवरेज जो है आगे 1 से ज़्यादा हो गए, 1.5 के करीब हो गया है। एक अन्य कंपनी की चार्ट जो है आप देख रहे हैं, 2 कंपनी जो है डीमार्ट और बजाज फाइनेंस, उसका भी चार्ट जो है लगा हुआ है और आप देखने का प्रयास कीजिए कि 17 से ये दोनों का चार्ट लगा, क्योंकि 17 में ही आपको डीमार्ट का लिस्टिंग हुआ था, तो 17 से लगा हुआ है। इन 5 सालों में देख रहे हैं कि डीमार्ट जो प्रॉफिट दिया है 650%, जबकि बजाज फाइनेंस जो है 541% मैक्सिमम रूप में प्रॉफिट दे पाया है। और इसका चार्ट को आप गौर से देखिएगा तो दोनों का टाइम फ्रेम जो है एक ही समय होने के बाद आपको नीचे वाला जो रेट जो है दिखाई देता है, यह आपको बजाज फाइनेंस का है, और ऊपर वाला जो स्थिति जो हरा रंग का दिखाई देता है वह आपको जो है डीमार्ट का है। तो डीमार्ट में देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी आपको कम दिखाई पड़ रहा है, और 2020 में यह कंपनी जो है नीचे की ओर कितना गिर गया था, जबकि आपको डीमार्ट जो है उतना गिरावट में भी टिकी रही थी, आपके पोर्टफोलियो को आपको गिरने से बचा करके रखी थी। फिर आगे का स्थिति जो है आप देखिएगा तो देख रहे हैं कि डीमार्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है और जबकि बजाज फाइनेंस नीचे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वोलेटिलिटी दोनों में देखिए तो कितना ज़्यादा है, अप एंड डाउन मूवमेंट आप देखिएगा तो आपको इस प्रकार का जब बजाज फाइनेंस में आपको ज़्यादा दिखाई देगा बनिस्पत की आप देखे होइएगा तो डीमार्ट में। इसका कारण भी मैं आपको बीटा के ही माध्यम समझाना चाहता हूं कि बीटा कितना बड़ा डिसाइड करता है आपके पोर्टफोलियो का, कि आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांग होने के लिए बीटा को कम से कम होना, 1 से कम होना आवश्यक है। और वह स्टॉक जो 1 से कम होती है उसका यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो गिरावट में आपको आसानी होगी झेलने में, होल्ड करने में। ये बजाज फाइनेंस का आप चार्ट देख रहे हैं जो किस प्रकार का इसका स्थिति है, और इसमें बीटा जो दिखाई दे रहा है वह दिखने को मिल रहा है कि 1.82 अर्थात 2 से थोड़ा कम और 1.5 से ऊपर ही इसका बीटा दिखाई दे रहा है, बीटा बना हुआ है। यही कारण है दोस्त कि आपको डीमार्ट से ज़्यादा यह आपको करेक्शन भी दिखाई देता है, ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ भी आपको इसको खरीद सकते हैं। जब नीचे का लेवल में यह गिरेगा तो वो अच्छा स्थिति बनेगा कि उसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन डीमार्ट जो है बार बार आपको गिरावट उस प्रकार के नहीं दिखाई देती है, उस प्रकार नहीं गिर पाती है। अब उसका हम डीमार्ट का देखते हैं बीटा क्या पोजीशन। डीमार्ट का आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ, इसमें बीटा जो दिखाई दे रहा है वह है 0.42%, अर्थात इतना कम इसका बीटा होने के कारण ही है कि इसमें वोलेटिलिटी दर जो है कम मिलता है और यह कंपनी बार बार इन्वेस्ट करने का मौका भी नहीं दे पाती है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस आपको बार बार मौका देगी, कभी आपको 1000 नीचे भी वह कंपनी जा सकती है आसानी से, और उस समय यदि आप इन्वेस्ट कीजिएगा बॉटम के लेवल पे तो आगे जब बढ़ती है कंपनी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये कमा करके दे सकती है। दोस्तों अब आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना बीटा है, जीरोधा में यदि आपका अकाउंट होगा तो कैसे आप चेक कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। आप नीचे की ओर देख रहे हैं कि नीचे आपको वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है, उसके बाद ऐप है, और उसके बाद लास्ट कॉर्नर में है, उसको आपको टच करना पड़ेगा और उसके बाद जो अगला पेज खुलेगा वह ऐसा दिखाई देगा। पेज में आपको पोर्टफोलियो जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर है आपको टच करना, और जब टच करते हैं तो अगला इंटरफेस जो खुलता है वो इस प्रकार का खुलता है। इस पेज में आप देख रहे हैं कि ओवरव्यू है, उसके बाद है ट्रिम मैप है, और उसके बाद है इनसाइट। तो इनसाइट वाले को आपको टच करना है और फिर आगे की ओर जो साइट जो ले जाएगा वह टिकर टैब के माध्यम से आपको आगे आपको बीटा पर ले जाएगा, जिसमें आप बीटा के आसानी से आप अपना पोर्टफोलियो का जांच सकते हैं, देख सकते हैं। इसको आप टिपते हैं तो टिपने के बाद देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिसको इन्फॉर्मेशन को आपको भरना रहता है, टिक मारना पड़ता है इसको, और इसमें यदि टिक मारते हैं तो आपको आगे की ओर जो है पेज जो खुल करके आता है वो ऐसा दिखाई देता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जिन महाशय का ये जो पोर्टफोलियो है उनका बीटा कितना है, और इनका बीटा जो दिखाई दे रहा है कि 0.86 इनका बीटा है।
और इसमें आपको इनका पूरे पोर्टफोलियो का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी दिखा रहा है कि वह जो है 145 है। और इसमें प्राइस फोर्स कास्ट भी दिखा रहा है जो किस पर है, जो 9.82% जो है वह दिखाई दे रहा है। और इनमें आप नीचे और जाइएगा तो रेड फ्लैग भी है, इनका 2 स्टॉक जो है वह रेड फ्लैग में भी है, वह भी दिख रहा है। तो इस प्रकार आप देखिए दोस्त कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है सेफ है, 1 से नीचे है कि 1 से ऊपर है। यदि आपका कुल पोर्टफोलियो का बीटा यदि 1 से ऊपर होगा तो आपको मानना पड़ेगा कि आपको पोर्टफोलियो वोलेटाइल है, और जितना ज़्यादा यदि 1.5 से ऊपर हो तो और भी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, गिरने घड़ी और भी ज़्यादा वो गिर सकता है। लेकिन आप बोलिएगा दोस्तों कि लार्ज कैप का बीटा थोड़ा कम होता है, स्मॉल कैप कम होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका बीटा आपको कम ही देखने को मिलेगा, नीचे की ओर देखना पड़ेगा। तो अंत में कंक्लूजन के रूप में यही बताना चाहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को इस प्रकार बिल्डअप करें बेस्ट पोर्टफोलियो के रूप में, जिसका ओवरऑल यदि बीटा 1 से नीचे बन करके आता है तो उतनी अच्छा है, और आपको यह पोर्टफोलियो जो बिल्डअप होगा वह गिरावट में झेलने का हौसला देगा, और झेल आप आसानी से उस पोर्टफोलियो को कर पाएंगे। लेकिन 1 से जितना ज़्यादा ऊपर की ओर बीटा रहेगा वह पोर्टफोलियो आपको गिरावट में वह हौसला नहीं दे पाएगा, वह मजबूती नहीं दे पाएगा जो 1 से नीचे का बीटा वाले पोर्टफोलियो होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि यह इस वीडियो अच्छा लगा आपको तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।